हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है बच्चों आप। अब हम लोग बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टारगेट है बच्चों 450 प्लस जाने का। जी हाँ बच्चों, टारगेट क्या है? 450 प्लस, यानी कि 95%, 90% से ऊपर बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, जुड़ जाओ जल्दी से। चलिए बच्चों, अब आइए प्रश्न आगे बच्चों। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज, बच्चों प्रोटॉन क्या है? एक कण है, लेकिन धन आवेशित कण है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और प्रोटॉन पर माय डियर बताओ, इस पर चार्ज कितना होता है? तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें होती है एनी टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के उपस्थिति में अगर किसी भी चार्ज को आप रख दोगे, तो आपको पता ही है कि जब किसी भी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चार्ज को रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। इस फोर्स की वजह से ये दिन दनादन दन दन दारा एकदम करते हुए गति में आ जाएगा बच्चों। और तो इसके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया। बल की रेखाओं की अवधारणा किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स वाज गिवन बाय। बल रेखाओं की अवधारणा बच्चों किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था? नहीं सर। फ्रैंकलिन ने? नहीं सर। किसने दिया था? माइकल फैराडे साहब ने। बहुत बढ़िया बच्चों, माइकल फैराडे साहब ने दिए थे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बाबू ऊर्जा का ही मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों किसके बराबर होता है? वैद्युतशीलता बताओ। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो बबुआ, कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? बताओ जल्दी से। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर होगा बच्चों बी। आ जाओ आगे। क्या बात है। वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव कि दोनों? ये दोनों नेचर का होता है बच्चों। उपरोक्त दोनों दोनों नेचर का होता है। पता है ना आपको बाबू? रिपल्सिव भी, अट्रैक्टिव भी। ये आ गए हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं बच्चों, आप बना सकते हो, है ना, बना लेना। आर दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल परिवर्तित होता है। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस एट ए डिस्टेंस आर। बच्चों दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखो, निगेटिव निगेटिव है, रिपेल करेगा बच्चों। एफ एफ के Q1 Q2/R², 1/R²। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी सही है। आवेश संरक्षित होते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये भी सही है। बच्चों सब सही है। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? आ गया बाबू, आ गया। क्या बताएं आपको? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया, जल्दी से बताओ।
वोल्ट पर मीटर बच्चों विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी ध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र में विद्युत E इक्वल टू होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/RQ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, R के पावर -3। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इनटू मीटर। वोल्ट इनटू मीटर। ओम मीटर होता है बच्चों प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी का। किसी आवेश खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। बच्चों खोखला गोला है, इस पर मान लो धन आवेश है, आपको पता ही है सब। इसके अंदर जो होगा बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान वो 0 होगा। तो आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी कि 0। वेरी गुड। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक बच्चों कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है प्यारे बच्चों। क्या बात है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान बच्चों 1 होता है। आवेश का बीमा होता है 80। चार्ज का बीमा बच्चों क्या होता है 80, या कहीं कहीं लिखा रहता है IT। हाँ सर। आगे बताओ प्यारे बच्चों। एक फैराड बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के। एक कूलम पर वोल्ट को बच्चों एक फैराड बोलते हैं। और फैराड बच्चों धारिता का मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। ठीक है, बिल्कुल। किसी आवेशित संधारित्र के संग्राहित और आवेशित प्लेट पर कुल आवेश का मान होगा बच्चों, दोनों पर आवेश का मान बच्चों 0 होता है। आगे बढ़ो। विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, E इक्वल टू -dV/dr। बच्चों dV/dr को विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। बिल्कुल। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान बच्चों एक समान नियत होता है बच्चों, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। गोला के अंदर हर जगह विभव का मान एक समान होता है, KQ/R के बराबर। विद्युत क्षेत्र में विद्युत घुमाने पर किया गया कार्य W बराबर P इंटू 1 - cos थीटा के बराबर होता है। बहुत ही बेहतरीन बच्चों क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। क्या बताएं आपको, जब कोई ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु बच्चों अगर ऋणावेशित हो गया, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आने से द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है बच्चों। यदि प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, प्रोटॉन को प्रोटॉन के नजदीक लाते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा बच्चों क्या होती है, बढ़ जाती है कि घट जाती। देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आर बच्चों नजदीक, आर घटेगा तो ऊर्जा का मान बच्चों बढ़ता है, बढ़ेगी बढ़ेगी बच्चों बढ़ेगी, क्योंकि U बराबर होता है बच्चों के Q1 Q2/R। आर घटने पर U का मान बढ़ता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, देखो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। तो V का बच्चों क्या लिखेंगे, V इक्वल टू W/Q। वेरी गुड। W का होता है बच्चों mL²T-2। चार्ज का होता है बाबू AT। हल कर दोगे आ जाएगा mL²T-3A-1। क्या बोलते हो भाई, कौन ऑप्शन मैच किया, mL²T-3A-1। राइट आंसर इज A। वेरी गुड। आगे बढ़ो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर। क्या बात है सर, ये तो एकदम क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, हर बार क्वेश्चन बच्चों पूछता है, फराटेदार एकदम। आप लोगों को पता ही है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पर डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कितना गुना, के गुना, KC हो जाता है, KC, के गुना हो जाता है। के यहाँ परावैद्युतांक है, इसका कोई मात्रा कोई बीमा नहीं होता है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता क्या होगा, तो CS इक्वल टू C/3। तो 9 माइक्रोफराड/3 कट जाएगा बच्चों, 3 माइक्रोफराड आ जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा,
श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा ना तो उसका एक समान अगर धारिता रहता है तो C/N करते हैं। C का मान होता है प्रत्येक का संधारित्र का मान, धारिता का मान 9 माइक्रोफैराड था। ऐसे ऐसे 3 ठो है बच्चों, 3 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा, चिंता दूर हो जाएगा। परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है बच्चों? अभी बताया मैंने, क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। धातु का परावैद्युतांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, इन्फिनिटी होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है भाई साहब? इन्फिनिटी। एकदम झक्कास। 5 माइक्रोफराड धारिता वाला सी का मान दिया है बच्चों 5 माइक्रोफराड, यानी 5 × 10⁻⁶ फराड। 20 किलो वोल्ट वोल्टेज दिया है 20 × 10⁻³ वोल्ट। ऊर्जा का मान क्या होगा बच्चों? U = होता है बच्चों ½ CV²। हाफ सी का मान 5 × 10⁻⁶, V का स्क्वायर तो 20 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब बोलो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ? 1/2 × 5 × 10⁻⁶ गुने 20 का स्क्वायर 400 × 10⁻⁶। बोलो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? ये 2 से बच्चों 400 कट जाएगा 200 बार में, तो 205 1000 1000 × 10⁻⁶ × 10⁻+6, 6 कट गया, 1000 आया बच्चों। 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल। क्या बात है, क्या बात है, आगे बढ़ो। दो चालकों के बीच की आवेश का वितरण होने से ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग के पर, विभवांतर के वर्ग पर, विभवांतर के वर्ग पर बच्चों। U = बच्चों होता है ½ CV², विभवांतर के वर्ग पर। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है बच्चों V = होता है KQ/R। K मतलब 1/4πε0 Q/R। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? KQ/R। बच्चों इसको R होना चाहिए, तब आंसर हम बच्चों A मार सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला बच्चों बताओ, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का बच्चों कितना होता है? 80 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना होता है बच्चों? 80। ये रहा बच्चों आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ देख सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ये परावैद्युतांक स्थिरांक पूछा है ना, इसका संकेत बच्चों क्या होता है? देखो इसका K भी लिखते हैं और एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, सही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? देखो एप्सिलॉन M/ε0, या बच्चों इसको लिख सकते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। जी हाँ बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक बट्टा निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक। ये बच्चों हम लोग लिख सकते हैं K बराबर, ठीक है, ये K बराबर लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखो। यहाँ देखो मैं बताना क्या चाहता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बच्चों विद्युत क्षेत्र है, देखो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ये एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान बच्चों विद्युत क्षेत्र है। हाँ सर, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी डाइपोल को रख दें, एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आवेश Q है, एक निगेटिव चार्ज इस पर आवेश Q है, और प्यारे बंधु देखना देखना तो इसके बीच की दूरी 2L है। इसकी बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 2L है बच्चों। ये मिड बिंदु है O, 2L है, ठीक है। तो इस आवेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, पता है ना कैसे सर? धन आवेश होता है, अगर कोई धन आवेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो तो उस पर एक बल लगता है जिसका नाम होता है विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर, F = Q × E। हाँ सर,
F बराबर Q इंटू ई। और इस पर बल किधर लगेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इधर यहां पर बल लगेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कितना, E बराबर F बराबर कितना लगेगा बाबू, देखो ध्यान से, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। और बच्चों देखो ध्यान से, अब बताओ आप कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये दिशा है बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और ये दिशा है बच्चों विद्युत क्षेत्र की। इसके बीच का एंगल देखो कितना बाबू, थीटा। कितना है, थीटा, है ना। तो अब ध्यान से देखा जाए कि P और E के बीच का कोण थीटा है, तो बोलो बच्चों बल आघूर्ण का फॉर्मूला यहाँ क्या लिख सकते हो, बल आघूर्ण बराबर, बताओ बच्चों क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर टॉर्क इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, बल आघूर्ण P क्रॉस E। हाँ सर, P क्रॉस E, इसी को लिखते थे बच्चों PE साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप भी लिख सकते हैं या के कैप भी लिख सकते हैं आराम से। अब बताओ बच्चों इसका पास बच्चों स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा, बोलो बच्चों स्थितिज ऊर्जा कितना लिखेंगे, माइनस वेक्टर पी डॉट ई, माइनस वेक्टर पी डॉट ई, माइनस वेक्टर पी डॉट ई। वेरी गुड। अब एक बात और बताओ बच्चों, बच्चों बताओ एक बात और ध्यान सुनिएगा कि अगर बच्चों मैं बात करूं आवेश का, तो प्यारे बच्चों बताओ आवेश कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। बोलो बाबू यहाँ आवेश का एसआई मात्रक क्या लिखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक बोलो बाबू क्या होगा, आवेश का बच्चों सीजीएस मात्रक क्या होगा, जल्दी से बोलो, सीजीएस मात्रक। आवेश का बताओ बच्चों प्रायोगिक मात्रक क्या होगा, जल्दी से बोलो, आवेश का प्रायोगिक मात्रक बच्चों क्या लिखोगे। अब बताओ बच्चों विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या लिखते हैं, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बोलो बाबू क्या होगा। और इसका विमीय सूत्र, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र भी क्या लिखेंगे बाबू, जल्दी से बोलो, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र, ध्यान से देखो और बताओ। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, कूलम्ब होगा। हा हा, कूलम्ब होगा। अब तो आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम्ब होता है ना, हाँ सर स्टैट कूलम्ब होता है, या इसको बोलते हैं ESU। अब बताओ बच्चों प्रायोगिक मात्रक क्या होगा इसका, तो एम्पियर आवर होगा, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा मतलब एम्पियर आवर लिख सकते हो। अब बताओ बच्चों एक एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है, एक एम्पियर घंटा बाबू किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ, एक एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है। तो एक एम्पियर इक्वल टू एक कूलम्ब बाई एक सेकेंड होगा, एक एम्पियर बराबर एक कूलम्ब बाई एक सेकेंड, अगुने एक घंटा बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं बताओ, 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो आ जाएगा बच्चों ये 3600 कूलम्ब। तो एक एम्पियर आवर इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 3600 कूलम्ब। क्या बात है, 3600 कूलम्ब। अब विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और विमीय सूत्र क्या होता है, तो MLT माइनस 3A-1, MLT माइनस 3A-1, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनना, क्या है सर, एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि धारिता का बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का बोलो बच्चों, धारिता का फॉर्मूला यानी कि सी का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला होता है बच्चों आवेश बट्टा विभवांतर, आवेश बट्टा विभवांतर, हाँ सर आवेश बट्टा विभवांतर, अर्थात चार्ज बट्टा पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस।
अब बताओ बच्चों इस धारिता का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे आप? इस धारिता का एसआई मात्रक बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। तो कूलम्ब पर वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं क्या? सीवी के पावर -1, जिसको बच्चों हम लोग फैराड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब बताओ बच्चों इसका विमीय सूत्र क्या होगा? अब बताओ बच्चों इसका विमीय सूत्र क्या होगा? बताओ धारिता का विमीय सूत्र प्यारे बंधु क्या लिख सकते हो? धारिता का विमीय सूत्र क्या लिखते हो बच्चों? जल्दी से बता दो बच्चों। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है और विभवांतर का विमीय सूत्र MLT-3A-1 होता है। MLT-3A-1 होता है। MLT-3A-1 होता है कि ML²T-3A-, जल्दी से बताओ कौन होगा? ML²T-3A-1 होता है। M के पावर बच्चों ऊपर जाएगा M के पावर -1, L ऊपर जाएगा L के पावर -2, T के पावर 4 हो जाएगा और A² हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका धारिता का एसआई, धारिता का विमीय सूत्र। अब बच्चों ये उठता है प्रश्न मन में कि सर धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? गोलीय चालक के लिए बच्चों धारिता का मान क्या होता है? गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक के लिए धारिता का मान प्यारे बंधु क्या होता है? जल्दी से बताओ। गोलीय चालक के लिए बच्चों बताओ धारिता का मान। गोलीय चालक, गोलीय 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 चालक के लिए धारिता का मान C = 4πε0 इंटू आर, या बच्चों R/K होता है, या बच्चों R/K होता है। तो आप यहां बोल सकते हैं बच्चों C जो होता है वो R के प्यारे बच्चों सीधा समानुपाती होता है। तो CR ग्राफ बच्चों जो होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया, R/K लिख सकते हैं। 4πε0 या R/K लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों यहां ध्यान से, समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र। अब बताओ बच्चों समांतर पट्टिका संधारित्र को बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान देना, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्यारे बच्चों देखना ध्यान से। यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, देखना एक ये बच्चों, और एक बना रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों यहाँ बना रहे हैं। देखो ध्यान से, ये वाला दो ठो। अब बच्चों दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है देखो ध्यान से, वो कितना है बाबू? D है। अब इसके बीच हम लोग बच्चों बैटरी जोड़ दिए हैं। देखो बच्चों इसके बीच हम लोग क्या किए हैं? बैटरी हम जोड़ दिए हैं बच्चों। देखो बैटरी जोड़ दिए हैं, प्लस माइनस ऐसे। बच्चों इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ सर। इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ सर। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ का चार्ज है प्लस सिग्मा, यहाँ का चार्ज है बच्चों माइनस सिग्मा। तो इस पॉजिटिव निगेटिव प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र तो मिलेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों देखो नीचे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बच्चों होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। देख लो तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? दोनों प्लेटों के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/ε0। दोनों प्लेटों के अंदर, एक प्लेट बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बताओ बंधु? तो वो होता है σ/ε0, σ/ε0। और सिग्मा को लिखेंगे बच्चों Q और Q/A/ε0, Q/A/ε0 E = σ/ε0, या फिर सिग्मा को लिख सकते बच्चों Q/A/ε0। सही है, हाँ बच्चों बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसके बीच बच्चों विभवांतर कितना आएगा? दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर
विभवांतर यानी कि V इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों E इंटू डी, E इंटू डी। ई का मान बच्चों है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, तो V इक्वल टू हो गया बच्चों क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और इस प्लेट का जो समानांतर है, इसका संधारित्र अगर हम निकालें, इस संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता देखो बच्चों ध्यान से क्या होगा, इस संधारित्र की धारिता यानी कि C बराबर वो होगा बच्चों Q बाई V। तो C का मान Q बाई V, तो Q रहेगा बच्चों, V के जगह पर क्या लिख देते थे क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां से बाबू एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू डी, क्यू कट गया, आंसर आ गया बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो संधारित्र की धारिता होता है वो होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब बाबू क्या है ना कि अगर इसके अंदर, दोनों प्लेटों के अंदर आप किसी भी पदार्थ को रख देते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं ना, तो उसकी धारिता बढ़ जाता है, उसका विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, विभवांतर का मान घट जाता है, धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ये चीज जो है ध्यान से आपको बच्चों सीखना है, समझना है, और मैं क्या कहूँ, ठीक है। और एक बात तो बताता हूँ बच्चों, यूनिक चीज, ये बताओ बच्चों क्या है, क्या है सर, ये बच्चों क्या बताओ जल्दी से, आप बताओगे ये क्या है सर, ये तो स्फीयर है, गोला है, ओहो गोला है, हाँ हाँ गोला है। अब गोला के अंदर बच्चों चार्ज है, ओहो गोला के अंदर क्या है, चार्ज, प्लस प्लस प्लस, गोला के अंदर एकदम ठोस गोला है, ठोस 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 ठोस, एकदम बच्चों ठोस गोला है, इसके सतह पर भी चार्ज हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है ना। अब बताओ बच्चों इसका केंद्र देखो ध्यान से, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या बच्चों r है, इस पर आवेश प्यारे बच्चों q है। हमसे यहाँ तीन तरह का फॉर्मूला पूछ सकता है, एक यहाँ पर अंदर पर बच्चों, यहाँ पर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, केंद्र पर क्या होगा, और बाहर क्या होगा। बाहर में छोटका आर जो है बड़का आर से ज्यादा है, अंदर में बच्चों छोटका आर जो है बड़का आर से कम है। यह है बच्चों सतह, तो सतह पर बच्चों विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर में होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इस अंदर में होता है, अंदर मतलब कि यहाँ पर गोला के अंदर में वो होता है ई बराबर के क्यू स्मॉल आर बट्टे में आर क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट